दक्ष की सबसे बड़ी पुत्री दिति थी। उसका वंश दैत्य वंश कहलाया। दिति के मरीचि से 4 पुत्र हुए, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, वज्रांक और अंधक। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हुए, प्रहलाद, अनहुलाद, हलाद और संहलाद। प्रहलाद के 4 पुत्र हुए, आयुष्मान, शिवी, वाशकली और विरोचन। विरोचन का पुत्र बलि हुआ। बलि के बहुत पुत्र हुए, ज्येष्ठ पुत्र बाण हुआ। बाण अजय योद्धा था, उसे महाकाल कहते थे। वज्रांग का पुत्र तारक था। ये सब अपने अपने समय में प्रतापी दैत्य राजा हुए। हिरण्याक्ष के उत्क्रूर, शकुनी, मूत, संतापन, महानभी, महाबाहु, कालनभ ये पराक्रमी पुत्र हुए, जिनके पुत्र पुत्रों का अनंत विस्तार हुआ। दक्ष की तीसरी कन्या दनु भी कश्यप को ही दी गई थी। दनु को कश्यप से शंभर, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, वृषिपर्वा, कुंभलोमा, विप्रचित्मय आदि पुत्र हुए। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से ययाति का ब्याह हुआ। पुलोमा और कलिका नामक 2 कन्याएं भी दनु को हुई, जिनके पृथक वंश पौलम और कालिके चले। ये सब दानव वंश कहलाए। हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी, जिसका नाम सिंहिका था। वह दानव विपरीचता को ब्याही थी। इसके वंश में शल्य, वातापी, नमोची, इल्लव, नरक, कालनाभ, चक्रयोधी, राहु आदि 13 वीर पुत्र हुए। ये सब सैंगिक कहलाए, जिनमें राहु अत्यंत भयंकर प्रसिद्ध हुआ। निविद और कवच जो संहलाद के वंश में थे, तपस्वी हो गए। कश्यप सागर तट से लेकर गजनी, हिरात, हरम, कुंज शहर, खुरासन, बुखारा, गलदमन, शंकारा, इक, शाकटरिया, वशपुर, वास्पोस, कश आदि देशों में इसी दैत्य वंश का विस्तार हुआ। वृषपर्वा सीरिया का राजा था। हिरण्यकश्यपु ने अपनी नई राजधानी हिरण्यपुर बसाई थी, जो एक संपन्न नगरी हो गई थी। उधर उसका भाई हिरण्याक्ष बेबीलोन का अधिपति था। दैत्यों और दानवों के और भी राज्य आसपास थे। इस प्रकार समूचे एशिया माइनर का प्रदेश इन 2 महाशक्तियों में बटा हुआ था। एक तरफ दैत्य दानवों के राज्य थे, दूसरी ओर आदित्यों के, जो देव कहलाए। बल के संतुलन में दैत्यों का पासा ऊंचा था, क्योंकि एक तो वे ज्येष्ठ थे और दूसरे उनके राज्य संपन्न थे। उनका संगठन अद्वितीय था। परंतु इस भूमि में 2 जातियां थी और वो भी निवास करती थी, एक गरुड़ और दूसरी नाग। दिति, अदिति, दनु की संतानों में 26 नागवंश चले। दिति, अदिति, दनु इन 3 स्त्रियों के अतिरिक्त कश्यप की 2 स्त्रियां भी थी। एक का नाम था कद्रु, दूसरी का विनीता। कद्रु की संतानों में 26 नागवंश चले। नागों में शेष, वासुकी, करकोट, तक्षक, धृतराष्ट्र, धनंजय, महानील, अश्वतर, पुष्पदंत, शंकरोमा आदि प्रबल राजा थे। विनीता के 2 पुत्र थे, गरुड़ और अरुण। अरुण के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। इनके भी अनेक पुत्र हुए। अध्याय 9 देवासुर संग्राम। देवों, दैत्यों तथा उनके मित्रों के राज्यों का जो विस्तार होने लगा, त्यों त्यों ऐसे राजनीतिक और आर्थिक कारण उत्पन्न होने लगे कि इन दायाद बांधवों का मित्र भाव से मिलकर रहना असंभव हो गया। हिरण्यकश्यपु की राजधानी हिरण्यपुरी कश्यप सागर पर तट पर थी। पर्शिया का लूट या लट प्रदेश जहाँ है, जिसे कबीर भी कहते हैं, वही कालांतर में नंदनवन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कश्यप सागर की जो भूमि आजकल ऑक्सस या पारदरिया कही जाती है, उसी के ऊपरी भाग में दाह स्थान या नंदनवन था। इसी महामरुभूमि को ग्रेट डिजर्ट या सॉल्ट डिजर्ट भी कहते हैं। यही सर्वप्रथम स्वर्ण की खान का पता लगा, जिसे प्राप्त कर दैत्यों का नाम हिरण्यकश्यपु पड़ा। इसी कारण प्रथम देवासुर संग्राम हुआ, जिसकी परंपरा लगभग 300 वर्ष तक चलती रही। 14 दारुण देवासुर संग्राम इस बीच में हुए। देव दैत्य आदित्य जो परस्पर दायाद बांधव थे, चिर शत्रु हो गए।
बहुत सा स्वर्ण पाकर और अपने बलवान भाई हिरण्याक्ष की सहायता से हिरण्यकश्यपु ने चारों ओर राज्य की सीमाएं बढ़ानी प्रारंभ की। अनेक देवलोकों को विजित किया, देवों को मार भगाया। इससे देवों पर हिरण्यकश्यपु का भारी आतंक छा गया। इस समय तक संपूर्ण उत्तर पश्चिम का फारस और समूचा अफगानिस्तान हिरण्यकश्यपु के अधीन हो चुका था। बेबीलोन और उसके आसपास के प्रदेश उसके भाई हिरण्याक्ष के अधिकार में थे। देवगण चारों ओर से दबते चले गए और विष्णु इससे बहुत चिंतित थे। वे देवों का संगठन करके प्रत्येक मूल्य पर श्रवण स्थान तथा दैत्य भूमि को अधिकृत करना चाह रहे थे। इस समय यूरोप के उत्तरी पश्चिम प्रदेशों में जो नॉर्वे द्वीप है उसे उस काल में कोलावरहा या केतुमाल द्वीप कहते थे। आजकल भी उस अंचल को कोसा पेंसुलाना कहते हैं। यहाँ कोलावरहा वंशियों का राज्य था। अति प्राचीन काल से यहाँ यह जातियां रह रही थी। आज भी वहाँ के निवासी कोल्ट केल्ट कहते हैं। उनके नाम भी वराह के नाम पर होते हैं। प्रलय काल के बाद वराह राज से वरुण देव को एकावरण से जल से पृथ्वी से उबारने में बड़ी सहायता मिली थी। तभी से देवों के इस जाति से मैत्री संबंध हो गए थे। अब देवों को उकसाने से वराहों ने आक्रमण करके हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष को मार डाला था और बेबीलोन पर सूर्य पुत्र मनु के द्वितीय पुत्र नृग का आधिपत्य हो गया था। वराहों के वंश की एक शाखा नृग के साथ मिल गई और उपाधि देवपुत्र कहाई। आगे चलकर ईरान के क्षेत्रप इसी वंश में हुए, जो देवपुत्र कहाई तथा वराह की मूर्ति पूजते थे। यही सूर्यवंशी नृग नरसिंह देव के नाम से विख्यात हुए और हिरण्याक्ष के निधन से दुर्बल हिरण्यकश्यपु को नृसिंह ने अपने प्रबल पराक्रम से आक्रांत करके मार डाला। नृसिंह या नृग के वंशज आज भी ईरान में रहते हैं और नृगिटो कहते हैं। नृसिंह के सैन्य संचालन के शिलाचित्र और शिलालेख लुलवी और बेबीलोन प्रांत में मिले। नृगिटो जाति के लोग काश्यप सागर के उत्तर तुर्किस्तान से फारस की खाड़ी तक फैले हुए थे। ईरानी इतिहासकार नृगवंशियों के अधिनायक का नाम नरमसीन बताते हैं। वहाँ नरमसीन की अर्धसिंह मूर्ति है। नरमसीन एक प्रांत का नाम भी प्रसिद्ध हुआ जो इष्टखर के निकट परसा प्रांत में। वास्तव में खरों के इष्ट हिरण्यकश्यपु ही थे। इष्टखर का अर्थ है मूल पुरुष। यह इष्टखर हिरण्यकश्यपु की दूसरी राजधानी थी। इष्टखर में इष्टखर जाति अब भी रहती है। नरसिम्हर या नरसिम्हसन नृसिंह देव का ही अपभ्रंश है। हिरण्यकश्यपु का वध सुमना पर्वत पर हुआ था। यह पर्वत काश्यप सागर के ही निकट है। इसके पास देमाबंद स्थान है जिसे ईरानियन सुरग कहा जाता है। पर्शिया के प्राचीन इतिहास में नरसिंह के इस अभियान को नरमसीन के नेतृत्व में नृगिटो का विजय अभियान कहा जाता है, जिसका एक भित्ति चित्र लुलवी प्रांत के बगदाद व कारमनशाह के मध्यवर्ती देश में मिला है। इसमें नृसिंह सूर्य का झंडा लिए सैन्य संचालन कर रहे हैं। परसा प्रांत में ही परसी राजधानी है। यहाँ रमराज का सिंहासन जमशेद का तख्त है, जिस पर सिंह और गिरगिट के चित्र बने हुए हैं। नृगों का चिन्ह गिरगिट था। पुराणों में भी संकेत है कि नृग शापवश गिरगिट हो गए थे। दैत्यों ने दानवों को अपने साथ मिलाकर अपना बल बढ़ाया। उसी प्रकार नागों और गरुड़ों को आदित्यों के साथ मिलकर संगठित किया। वरुण इस समय ईरान के सबसे बड़े कर्ता धर्ता विधाता और राजा थे। सभी लोग उन्हें अपना ज्येष्ठ मानते थे। उन्हीं का नाम ब्रह्मा, अल्लाह, इलाही, एलहु, करतार था। आजकल जिसे करमान प्रदेश कहते हैं वही उनकी राजधानी शूशा थी। उधर क्षीरसागर पर्शिया की खाड़ी में उनके छोटे भाई सूर्य का आधिपत्य था तथा अपवर्त में उनके भतीजे सूर्यपुत्र यम का अधिकार था एवं यमन यूनान में उनके दूसरे भतीजे शनैश्चर का राज्य था। नागों के राज्य सीरिया, कोचारिस्तान, असम, अब्दाल, पाताल, अबिसीनिया और तुर्किस्तान में थे। तुर्किस्तान उनकी सबसे बड़ी राजधानी थी। गरुड़ों का देश गरुड़ धाम था, जिसे आजकल गर्डेशिया कहते हैं।
ये तुर्किस्तान के ऊपर है। यद्यपि गरुड़ और नाग दोनों ही जाति आदित्य के मित्र और सहायक रही, पर ये दोनों जातियां परस्पर शत्रु रही। गरुड़ नागों के लिए काल स्वरूप ही रहे। दैत्यों के साथ इस विग्रह के नेता विष्णु ही थे। वरुण कर ठीक समझते थे। इस बढ़ती हुई कलह को रोकने के लिए वरुण देव ने एक प्रयत्न किया। उन्होंने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सब दैत्य दानवों देवों को आमंत्रित किया गया। उस समारोह में मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और याजक और दक्ष प्रजापति, 12 आदित्य, गिरा, रुद्र, दोनों अश्विनी, 8 वसु, मृदु, शेष, वसुकी आदि बड़े नाग, तक्ष, अरिष्टनेमि, गरुड़, वरुणी आदि युग पुरुष आए। अभी चंद्र, बृहस्पति और पितृजन भी आए। शनैश्चर, यम, धर्मराज आदि प्रविचित, शिवी, शकु, केतुमान, राहु, वृत आदि दानव आए। यहाँ देव दैत्यों में राजलक्ष्मी के संबंध में बहुत कुछ विवाद हुआ। दैत्यों ने कहा, हमारा अपराध नहीं है, देवों ने हम पर अन्याय से आक्रमण किया और हमारी स्वर्ण लक्ष्मी छीन ली। हमारे छोटे भाई होने पर भी देवों ने दैत्यों का रक्षा किया। ये सदैव हमसे अपमानित होते और मारे जाते रहेंगे, परंतु आप हम सबके पितामह हैं। आपके यज्ञ में हम चुपचाप यज्ञ को देखेंगे, देवों से विग्रह नहीं करेंगे। यज्ञ समाप्त होने पर स्वर्ण लक्ष्मी के विषय में हमारा देवों से विरोध विग्रह होगा। अभी हमें आप आज्ञा कीजिए कि यज्ञ में हम क्या सेवा करें। अपने कर्तव्य का निर्णय करने में हम समर्थ हैं। दैत्यों के इन गर्वीले और रोषपूर्ण शब्दों को सुनकर विष्णु ने रुद्र से सलाह की। तब रुद्र ने कहा, इस समय आप चुप रहें। ये सब दैत्य ब्रह्मा वरुण के नियंत्रित हैं, हमारे बांधव हैं। इस समय आप कुछ बोलेंगे तो ये क्रोध हो सकते हैं। आपने इनकी लक्ष्मी हरण की है, अतः इनका क्रोध करना उचित है। यज्ञ की समाप्ति पर युद्ध, विग्रह या संधि जो होगा देखा जाएगा। वरुण ने भी दैत्यों को समझा बुझाकर शांत किया और कहा, देवों के साथ विरोध भावना त्याग दो और मित्र भाव से यज्ञ में भाग लो। दैत्यों ने कहा, देव हमारे छोटे भाई हैं, उन्हें यहाँ हमारी ओर से कोई भय नहीं है, आप अपना यज्ञ संपन्न कीजिए। अंततः बहुत वाद विवाद के बाद दैत्यों ने नेता हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद से देवों की संधि हुई। विष्णु ने वचन दिया कि अब दैत्यों का रक्त पृथ्वी पर नहीं गिरेगा, और इसके बाद प्रहलाद ने भी विष्णु की मित्रता का वचन दिया। इस प्रकार देवों और दैत्यों में एक बार फिर संधि हो गई। धन्यवाद।